इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे परिजन। अमरोहा जनपद थाना आदमपुर क्षेत्र के गांव भीमा सुल्तानपुर में प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमिका ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति की गोली मारकर हत्या कर दी थी और जिसके शव को जंगलों में फेंक कर फरार हो गए। जब दिन निकलते ही जब ग्रामीण लोग अपने खेत पर पहुंचे, शव को देखकर लोगों में सनसनी मच गई। लोगों ने घटना की सूचना परिजनों को दी। परिवार में तो जैसे कोहराम मच गया, जिसके बाद परिजनों ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसके बावजूद भी पुलिस ने आरोपी पर कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं की और पीड़ित इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हाँ जी, ये पहली रिपोर्ट थाने आदमपुर की है। दूसरी सीओ के यहाँ की है, हसनपुर की। तीसरी एसपी के यहाँ की है, अमरोहा की। तीनों रिपोर्ट देने के बाद में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। पूरा मामला जनपद अमरोहा थाना आदमपुर क्षेत्र के गांव भीमा सुल्तानपुर का है, जहां विनोद पुत्र स्वर्गीय वीर सिंह का परिवार रहता है। विनोद की शादी 15 साल पहले गांव बहादुर की मंडियों में रहने वाले चरण जी की पुत्री चमेली के साथ हुई थी, जिसमें शादी के 10 साल तक सब ठीक ठाक चला। लेकिन उसके बाद विनोद की पत्नी चमेली का प्रेम प्रसंग पड़ोस के ही गांव के रहने वाले तीरथ के साथ हुआ था, जिसको लेकर विनोद की पत्नी आए दिन परिवार के लोगों के साथ लड़ने झगड़ने लगी, जिसको लेकर परिजनों ने गांव वालों को बुलाकर पंचायत लगाई, जिसके बाद मामले को रफा दफा कर दिया गया। जिसके बाद 11 तारीख की रात को विनोद की पत्नी चमेली आशिक तीरथ के साथ विनोद को अपने साथ ले गई, जिसके बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। देवी कहाँ के रहने वाली हो? भीमा सुल्तानपुर। अच्छा बताइए क्या मामला है? वो शाम विनोद की घरवाली चमेली है, 15 साल शादी को हो गए। उससे उस समय से सही चलता रहा, 2 साल से उनका प्रेम चक्कर चलता रहा। वो शाम को 11 तारीख में बैठा के ले गए 6 बजे। वो 6 बजे बैठा के ले गए, पूरी रात निकल गई उन्हें। वो पूरी रात घर वालों से नहीं बताना ही औरों से। वो सुबह को रास्ता चलने वाले कह के गए हमारे घर। उन्होंने बताया कि विनोद वहाँ पड़ा है। विनोद वहाँ पड़ा। जब घर वाले गए तो वो खेत के मेड़े पे पड़े थे। वो खेत के मेड़े पड़े, हमने रास्ता पे घेर लिया। उनका देखा तो गोली लगी ही इस साइड से इस साइड को निकल ली। हमने पुलिस से कार्रवाई करी, उन्होंने हमारी कुछ सुनवाई नहीं करी। हम आपसे विनती करते हैं तो हमारे गरीब लोगों की कोई कार्रवाई करो। जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। उसके बाद पुलिस ने आरोपियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हम ताराचंद जी भीमा सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ जी। और ये विनोद जो है ये खत्म हुआ है। इसकी घरवाली चमेली देवी जो है, इसका प्रेम प्रसंग जो है तीरथ के साथ चल रहा था, जो कि 11 तारीख की शाम को घर से ले जा करके जंगल में मर्डर कर दिया गया, गोली मार दी गई जी। और जो है हमने पुलिस से भी गुहार लगाई है, थाना आदमपुर पहुंचे हैं जी, फिरवारी से बात की है जी, उन्होंने रिपोर्ट ले ली मगर उसे ओपन नहीं किया है जी। दूसरी बार जो हसनपुर सीओ के पास पहुंचे हैं, उसने भी रख लिए, उसने भी कोई नहीं लिए जी। और तीसरी बार पहुंचे हैं कप्तान साहब के यहाँ, तो उन्होंने भी हमारी तहरीर लेकर के रख लिए मगर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की है। तो सरकार से ये आश्वासन चाहते हैं जी, सर जी हमारी तो हाथ जोड़ करके विनती है कि जो दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो घर से ले गया तीरथ, इसे सजा होनी चाहिए। जहां आरोपी बेखौफ होकर खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के राज में भी गरीब लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है और परिजन इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि यदि इंसाफ नहीं मिला तो परिवार आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाएंगे। जी मैं भीमा सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ जी। मेरे भाई का नाम विनोद था, जो जिसका मर्डर हुआ है जी। उनकी पत्नी का नाम चमेली था, जिनकी शादी बहादुरपुर के पास मकरंदपुर से हुई थी, करीबन सन 7 में 8 में हुई थी जी। जब से लेकर अब तक उनका सही मतलब संबंध सही थे दोनों जनों के। करीबन 2 साल पहले से तीरथ ठेकेदार है लकड़ी का कन्नपुर का, उससे उसका प्रेम संग हो गया। कोई बात नहीं साहब, 1 साल उन्होंने गंवाया। 1 साल पहले कुछ समय पहले पंचायत हुई थी हमारे गांव में, काफ़ी कई बार हुई थी। हमने उन्हें समझाया, लोगों ने समझाया, भाई ने भी समझाया, हमारे सब ने समझाया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। हमने उससे कहा कि अगर तेरा इसका प्रेम संग चल रहा है, प्रेम है इससे, इसके साथ चली जाती, लेकिन उसने उस बात को गमराह दिया। कभी भी एक बार खुल कर नहीं बताया कि मैं उसके साथ रहूँगी या इसके साथ नहीं रहूँगी। फिर ये हुआ जी, हमारे भतीजे बता रहे थे कि बुधवार की रात को करीब तारीख 11 थी, 11 तारीख को
जी 2 व्यक्ति आए थे। एक का ये नाम नहीं बताया कि मुझे, एक का पता नहीं, एक का पता है, उसका नाम था तीरथ जी। पहले हमारी भाभी ने उन्हें रोटी खिलाई, उन्हें दारू भी पिलाई घर बैठा कर, और उन्हें फिर शाम को करीबन 6 बजे मोटरसाइकिल बैठा दी ज़बरदस्ती हमारे भाई को, उन दोनों की मोटरसाइकिल पे। उसके बाद में वो ले गए। ले जाने के बाद में हमें किसी तरह का कोई सूचना नहीं दी हमारी भाभी ने, किसी तरह की भी। साहब बृहस्पति की सुबह को करीबन 5 बजे जी हमारे निकलने वाले वालों ने भी रास्ता गिरियों ने हमसे बताया घर आया कि तुम्हारे भाई की वहाँ पड़े हैं। हम वहाँ पहुँचे तो देखा तो साहब वो मरे हुए थे। उनकी हमने बॉडी देखी, मतलब खेत में पड़ी थी, खेत में वहाँ सब कबाड़ वाड़ था खेत के मेड़े पे। हमने वहाँ से उठा के उसे रास्ता में रख लिया। रास्ते में रखने के बाद में हमने वहाँ देखा तो उसके शरीर पे चोटों के इतने निशान थे कि बेतुक, ज़्यादा ही कुछ निशान थे। अच्छा, कराया शुरू नंबर में हमने 100 नंबर को कॉल करी, 100 नंबर वाले आए। उसके बाद थाने को कॉल करी, थाने वाले आए, कोतवाल साहब भी आए, सब आए। फिर उसके बाद में हमने देखा, वीडियो बनाई, कोतवाल साहब ने सब काम करा है। सब सिर में उसके गोली भी लगी हुई थी। उन्हें पुलिस वाले से कहा था कि इसमें गोली लगी हुई है, तो पुलिस ने उस टाइम भी कुछ नहीं करा। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए चले गए जी। पोस्टमार्टम हमने फिर रिपोर्ट लिखाई थाने में जाकर हमारे भैया ने, तो रिपोर्ट हमारी ले ली, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं करा उन्होंने। हमारी 12 तारीख की रिपोर्ट तहरीर गई हुई, हमारी तहरीर उन्होंने नहीं चढ़ाई। और 14 तारीख में हमारी भाभी की रिपोर्ट लिखी है उन्होंने, उसमें लिखा है कि मेरे पति को दारू पी के घर से चले गए। दारू नहीं पी नहीं, उन्होंने कहा है लेकिन दारू नहीं पीते हो। अच्छा, सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? कि सरकार से भी कहना चाहेंगे जी साहब, जब पुलिस हमारी कार्रवाई नहीं कर रही तो हम तो मीडिया द्वारा सरकार को सूचित करना चाहते हैं इसके